प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमति के बारे में देखेंगे। और इस चैप्टर में से आपको सवाल हर साल देखने को मिलेंगे और मिलते भी हैं। इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि शंकु, बेलन, गोला क्या होता है, उनका आयतन, उनका क्षेत्रफल, उनकी लंबाई कैसे कैसे क्या निकाली जाती है, यही सब पूछेगा। तो एनसीईआरटी मैथ है, टोटल हम इस चैप्टर को करेंगे। ये चैप्टर परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिन चैप्टरों से आपके लिए एग्जामिनर हर साल सवाल देता है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर में से आप देखेंगे कि सवाल छूटेगा नहीं। जैसे अब हम स्टार्ट करेंगे कि 13.1 ये प्रश्नावली है, एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि पाई का मान 22/7 का प्रयोग ना करें, जब तक अगर नहीं बोला जाएगा तब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन दिया है पहला कि दो घनों में, यानी दो घन है, दो घन जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्र जो आयतन है 64 घन सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी दो घन दिए गए हैं, उनको मिलाकर एक ठोस बना लिया गया है, उनके फलकों को मिलाकर। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इन सबको करने से पहले हम शंकु, बेलन, गोला के कुछ फॉर्मूलों को देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बेलन को लेते हैं सबसे पहले। बेलन कोई लंबवतीय बेलन है और इसके फॉर्मूले बताते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले यदि मान लो कोई बेलन है, बना लेते हैं छोटा सा बेलन इस तरह से। ये बेलन है, इसके दो पृष्ठ हैं खुले हुए। अगर कोई बेलन है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर होगी। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बराबर होगी स्मॉल आर। और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर होगी ये, और इसकी हाइट क्या होगी, एच होगी, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो अच्छे से जानेंगे। इसकी हाइट जो होगी, ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी, एच होगी। ठीक है, एच होगी। अगर सबसे पहले वो आयतन के बारे में पूछ लेगा तो आयतन इसका क्या होगा, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होगा बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको याद रखना है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है आयतन का। ये क्या है, बेलन का आयतन है। अगर वक्रपृष्ठ बोले तो ये फॉर्मूला है। नंबर 2 में अलग अलग पूछेगा, इसलिए आपको मैं पहले ही बता दूं कि इनको याद करना जरूरी है। वक्रपृष्ठ अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, ये वक्रपृष्ठ है। आप वक्रपृष्ठ को देखोगे क्या होगा, वक्रपृष्ठ इसका 2πr/h ये होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है, 2πr होता है। ठीक है, और क्या है, अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका 2πr और ब्रैकेट के अंदर h+r स्मॉल वाला, हाइट और त्रिज्या दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये क्या हो गए, ये बेलन के क्या है, 3 आपको फॉर्मूले हो गए। और चौथा वाला कभी कभी पूछ लेता है कि बेलन का आधार और ऊंचाई, यानी आयतन आप निकालोगे। आयतन वाला ऊपर भी देख चुके हैं हम, लेकिन ये क्या होगा हमारा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या है, हाइट यानी ऊंचाई। ये फॉर्मूला भी आपको यूज करने को मिल जाएगा। आयतन के आपको 2 फॉर्मूले हो गए, पहला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल होगा, और क्या होगा, उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। यदि खोखले बेलन की बात करें, खोखला बेलन, यानी खोखला बेलन के बारे में भी पूछ लेगा, तो खोखला बेलन का भी फॉर्मूला होगा। मान लो अगर हम इसका क्या देखते हैं, आयतन देखते हैं, इसकी 2 त्रिज्या होंगी। त्रिज्या क्या होंगी, इसकी 2 होंगी। बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर होगी, और भाई अंत त्रिज्या क्या होगी, हमारी स्मॉल आर होगी। ठीक है, अंत जो त्रिज्या होगी अंदर वाली वो कौन सी होगी, स्मॉल आर होगी, और बाह्य त्रिज्या कैसी होगी हमारी, ये कैपिटल आर होगी। ठीक है,
ये कैपिटल आर होगी बाह्य त्रिज्या, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि अगर इसका वो पूछ लेता है कि आप आयतन बताइए, तो आयतन कैसे बताओगे आप? इसका जो आयतन होगा, आयतन बराबर फॉर्मूला आप लिखोगे तो पाई कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे और उसकी होगी हाइट। पाई आर स्क्वायर होता है तो दो त्रिज्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों त्रिज्याएं ले ली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप इसको दो बार लिखो या एक बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला लेते हैं, हम क्या लेते हैं भाई, शंकु के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो शंकु के बारे में जानेंगे कि शंकु के कुछ फॉर्मूले कैसे होंगे। चलिए, तो शंकु शंकु इसके फॉर्मूले होंगे कुछ। शंकु होता कैसा है, आपको देखो इस तरह से शंकु मिल जाएगा, ठीक है। ये है शंकु, चित्र में आप देख लो, ये क्या है, ये है शंकु। मैंने आपको चित्र बना के दिखा दिया। आप देखोगे तो यहाँ इसका बीच में इसकी क्या होगी, हाइट होगी, यहाँ त्रिज्या होगी स्मॉल, ये हाइट होगी और ये त्रिज्या ऊंचाई होगी एल, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइट त्रिज्या देखने को मिल जाएगी। तो ये शंकु है। इसमें क्या है कि आप लिखोगे कि अगर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बराबर क्या होगा, स्मॉल आर होगा, ठीक है। और क्या होगा, हाइट बराबर क्या होगा हमारा, हाइट यानी ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर आपको एच देखने को मिलेगा। और त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या की ऊंचाई ये क्या होगी, एल से शो करते हैं हम। तीनों चीजें हमने आपको बता दी। अब इसका आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, पूरा लिखोगे आप, शंकु का आयतन। और याद भी ऐसे करोगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये बेलन का है या शंकु का है या फिर गोला का है। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया शंकु का। अब आयतन निकाल लिया, आप क्या निकालेंगे, हम इसका वक्रपृष्ठ निकालेंगे, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ तो वक्रपृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ भाई, इसका पाई आर और एल प्लस आर, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूले को आपने देख लिया। तो शंकु का क्या होगा, आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ होगा पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ जो होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा, ठीक है। अब देखते हैं अच्छा, गोला को पढ़ने से पहले इसकी क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालने का भी फॉर्मूला होता है। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों प्लस में, ये आगे कोई सा भी रख लो, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जैसे चाहो वैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गोला के बारे में देखेंगे। गोला क्या होता है, गोला का आप चित्र बनाओगे तो इस तरह से आपको गोला मिल जाएगा, ठीक है। आपको गोला मिल गया इस तरह से। अब क्या करने वाले हैं हम, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले जो गोला की त्रिज्या होगी क्या होगी, त्रिज्या बराबर स्मॉल आर होगी, ठीक है। स्मॉल आर इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या सबकी सेम ही होगी लगभग। और इसका क्या होगा, आयतन निकालेंगे हम। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला देखेंगे कि गोले का जो आयतन होगा क्या होगा भाई, 4/3 और पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, ये आपको इसका आयतन देखने को मिल जाएगा। अगर पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ इसका क्या होगा, पृष्ठ का जो फॉर्मूला होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको इसका पृष्ठ का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया। अब चलते हैं हम अपने सवाल पे।
एक्सरसाइज जो है हमारी 13 दशमलव कितनी है 1 है। और इसमें एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले नंबर का जो सवाल था उसने बोला कि दो घनों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया है। उनके फलकों को जोड़कर मिलाकर क्या बनाया गया है, एक ठोस बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे कि एक ठोस को बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यही लिखेंगे हम कि ठोस का चित्र बनाएंगे दो घनों को जोड़कर। तो मैंने इन दो फलकों को जोड़ लिया है, इस तरह से जोड़ लिया। और इसका क्या करना है कि हमें इनके फलकों को जोड़कर हमने क्या कर दिया, एक ठोस को बना रहे हैं। तो ये एक ठोस हम इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इनके ठोसों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ये लो भाई, ये जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने एक ठोस बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रत्येक घन का जो आयतन दे रखा है सॉल्व करेंगे डायरेक्टली हम, कि जो प्रत्येक सॉल्यूशन लिखेंगे और प्रत्येक क्या लिखेंगे, प्रत्येक घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है भाई, 64 क्यू दे रखा है ना, घन सेंटीमीटर यानी क्यू दे रखा है। ठीक है, ये क्यू दे रखा है। दो घनों का आयतन कितना है, तो भाई दो घनों का आयतन लिखोगे। आप दो घनों की बात करोगे तो दो घनों का आयतन बराबर आप दो और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, दो से, और आप लिख दोगे 64 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन दोनों की आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 128 घन सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक, जो प्रत्येक है ना, प्रत्येक का जो क्या निकालना है, हमें घन निकालना है। तो प्रत्येक का कितना मान लेंगे हम, भाई प्रत्येक का घन कितना मान लेंगे, लेट माना प्रत्येक घन का किनारा कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो देखेंगे कि x का क्यूब बराबर 64। अब 64 को क्या करेंगे हम, क्यूब में ही तोड़ देंगे। तो x का क्यूब बराबर 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 4 आ गया, इसमें हमें क्या करना है कि दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाना है हमें। ठीक है, तो जब घनाभ बनाओगे तो घनाभ के लिए क्या करोगे, घनाभ का फॉर्मूला क्या होगा भाई, सबसे पहले आप देख लो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें L बराबर कितना लेंगे भाई, L बराबर, और हमारी जो L बराबर क्या होगा रखेंगे हम, जो लंबाई होगी हमारी क्या होगी, L बराबर वो क्या होगी हमारी 2x होगी, क्योंकि दो घनों के मिलाकर बनाई गई थी लंबाई। ठीक है, और B बराबर क्या होगा, चौड़ाई जो होगी हमारी वो क्या होगी हमारी x होगी। ठीक है, और हाइट की बात करें तो हाइट भी इसकी क्या होगी हमारी x ही होगी। हाइट बराबर x ही मान लेंगे, क्योंकि दोनों की सबकी लंबाई जो क्या थी, दो को मिला के बनाया गया, तो दोनों की क्या हो गई, x और x 2x हो गई। ठीक है, तो जोड़ लिया, उनको जोड़ने के बाद क्या बन गई, 2x बन गई। और जो x और x हमने माना था, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी हमने क्या माना था भाई, भुजा मानी थी हमने इसकी। ठीक है, यानी किनारा माना था घन का किनारा या भुजा मानना था x। तो ये x मान लिया, 2x को जोड़ के 2x हो गया। आगे चलते हैं कि क्या होगा। अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे फॉर्मूला है हमारा 2, और L की जगह क्या रखेंगे हम, 2x रखेंगे, और गुणा में क्या है, b का मान x, फिर x इंटू या गुणा x प्लस, और भाई क्या हो जाएगी x, और जो L का मान है वो कितना हो जाएगा, गुणा में 2x हो जाएगा। सबकी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, या स्क्वायर कर लो या डायरेक्ट हमने क्या निकाल लेना है, इसका मान रख देना है डायरेक्टली। तो 2 रख दो और x का मान 4, फिर 4 रख देंगे हम,
फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 4 गुणा 4, फिर प्लस 4 गुणा 2 गुणा 4, ये हमने रख दिया क्योंकि x का मान कितना निकाल लिया हमने, x का मान 4 निकाल लिया। अब 2 मल्टीप्लाई में सबको देखेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 32 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे हमारे 32 हो जाएंगे। प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, ये भी हमारी क्या हो गए 32 हो गए। ठीक है, तो अब जोड़ लो, सब कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ेंगे तो 32 32 64 और 16 80 हो जाएंगे। यानी 2 गुणा कितने हो गए 80, और ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, तो आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2 बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है यानी रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास नीचे का जो आधार है उसका क्या दिया है 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की यानी पात्र की कुल जो हाइट है ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलिए देखते हैं, इसको हल करेंगे सवाल नंबर 2, यानी सवाल नंबर 2 है तो इसको हल करेंगे भाई। सवाल नंबर 2 लिख लिया। हल में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो दिया है इसमें अर्धगोले का क्या दिया, उसने व्यास दिया। तो आप व्यास देखोगे तो दिया है, या डायरेक्ट लिखोगे व्यास 2r बराबर कितना दिया है, कितना दिया है भाई 2r बराबर उसने 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्या है, ये अर्धगोले का व्यास है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है अर्धगोले का, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कट जाएगा 2 से, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी या हो जाएगी। ठीक है भाई, और उसने पूरे सिस्टम की पूरे की क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है कुल 13 सेंटीमीटर क्या है उसकी ऊंचाई है। तो क्या करेंगे हम, इसको चित्र को बनाएंगे सबसे पहले, और चित्र को बना के कुछ समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई उसने अर्धगोला दे रखा है नीचे, ये अर्धगोला है और अर्धगोला मैंने इसको बना लिया अच्छे से। ठीक है, इसको अर्धगोला दे रखा है। आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक एक बेलन को लगा दिया गया है, तो एक बेलन रख देंगे हम। लो ये देखो, ये हमने बेलन रख दिया और यहाँ तक हमने इसको बेलन रख दिया, ऊपर से हमने बेलन बना दिया। ठीक है, और अर्धगोला की तरह हमें इसे यहाँ दर्शाना, ये बेलन हो गया। नीचे का इसका हिस्सा हो गया वो क्या है अर्धगोला का हो गया, और ऊपर का जो हिस्सा है कितना हो गया वो बेलन का हो गया। अब क्या करें कि पूरे जो सिस्टम की हाइट दे रखी है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर की दे रखी है। और इसकी जो व्यास है ना इसका यहाँ से और यहाँ तक कितना दे रखा है, पूरा 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की आधी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो त्रिज्या इतनी हो गई, तो इसकी जो जो हमारा अर्धगोला है नीचे का वो क्या बना, तो इसकी जो हाइट कितनी बची 7 सेंटीमीटर की बची। जब इसकी 7 की बची यहाँ से यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर की, तो इसकी कितनी बची, इसकी 6 सेंटीमीटर की हाइट बची। ठीक है, तो हम ऊंचाई को मेंशन करेंगे, ऊंचाई कितनी है हमारी, बेलन की जो ऊंचाई बची, हाइट कितनी बची हमारी 6 सेंटीमीटर बची। ठीक है, हाइट टोटल इतनी बची। अब क्या करेंगे कि अब बेलन के ऊपर वाले भाग का क्या निकालेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। बेलन का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आयतन मत समझ लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अच्छे से आप फॉर्मूला याद करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मान रखेंगे 2 पाई का मान ले लेंगे 22/7। आर कितना है, आर का मान हमारा आ गया 7, और एच कितनी आ गई हमारी, एच बराबर आ गई 6 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट हो गए। ठीक है, इन दोनों की क्या करेंगे हम
गुणा कर लेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। और 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24, 24 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 28, ठीक है। 24 और 2 26, सॉरी कितने हो जाएंगे 24 और 2 26 पूरे हो जाएंगे। तो कितना आ गया 264 सेंटीमीटर इसका आ गया आंसर, ठीक है। ये बेलन का क्या है क्षेत्रफल है। अब निकालेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अगर पूरा गोला होता तो उसको 4 पाई आर स्क्वायर लिखते। तो 2 पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। आर का मान कितना है यानी 7 है, तो इसको 2 बार लिख लो 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक है। अब आप सीधी सीधी गुणा कर सकते हैं। 22 दूनी 44, 44 की 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे 30 हो जाएंगे, तो लिख लो 30। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आएगा यानी मात्रक आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे कुल क्षेत्रफल जोड़ देंगे, टोटल जो क्षेत्रफल होगा हमारा वो जोड़ लेंगे। पहले कितना निकल के आया हमारा ये जोड़ लो 308 प्लस पहला वाला कितना आया था हमारा 264, इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 572 निकल के आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल इसका क्षेत्रफल ये आया और आंसर भी इसी का ये होगा। तो हमने 2 सवालों को अच्छे से समझ लिया। थोड़ा वीडियो में आराम से समझेंगे, तेजी से कोई फायदा नहीं है स्पीड से करने में कि एक ही वीडियो में सब सवाल करवा दो या फिर स्पीड से इसका रिवीजन करवा दो। तो आप लोग इसको अच्छे से करें, चाहे रिवीजन कर रहे हैं या शुरुआत से इसकी बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कोई खिलौना है जो शंकु के आकार का है, मतलब शंकु है, जो उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर रखा हुआ है, आधारोपित है। इस बेलन की जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। करेंगे हल सॉल्यूशन। और इसमें क्या लिखा है कि आप देखेंगे चित्र को बना लेंगे। कोई अर्धगोला है तो आप बना लो, एक अर्धगोला बना लो, ठीक है। तो अर्धगोला कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ दिख रहा है तो ये देखो, ये 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 हमने क्या बना लिया अर्धगोला बना लिया इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है, मतलब शंकु के आकार का एक खिलौना है बोला है उसने। तो इस तरह से हम चित्र को बना लेंगे। इस पूरे की जो हाइट है वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये हमने देख लिया। यहाँ से यहाँ तक की हाइट 15 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। और इसकी जो हाइट है, अब देख लो कि इसकी जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो यहाँ से इसमें से ये कम हो जाएगी, इतनी त्रिज्या है यहाँ से तो कम हो गई, तो कितनी बचेगी 12 सेंटीमीटर बचने वाली है इसकी हाइट। इसकी शंकु की जो हाइट बची 12 सेंटीमीटर बची, ठीक है। तो अब क्या लिख लेंगे हम कि त्रिज्या बराबर त्रिज्या यानी आर बराबर कितना लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट जो लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी लिखेंगे एच बराबर कितनी लिखेंगे 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। इतना हमने लिख लिया कि क्या करेंगे तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर है, एल बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच का मान कितना आया 12, तो 12 का वर्ग प्लस त्रिज्या हो जाएगी 3.5 का वर्ग। तो अब क्या करेंगे एल बराबर बारीम बारीम 144 प्लस 35 का आप वर्ग करोगे तो 1225 आ जाएगा। और 0.2 के बाद तो 2 के बाद 0 हो जाएगा, रूट में चढ़ा दो क्योंकि इसका स्क्वायर है यहाँ। तो अब क्या करेंगे हम
इसका L बराबर इनको सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 156.25 आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट में है तो इसका रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये किसका होगा, L का मान होगा 12.5 सेंटीमीटर। ये L का मान हो गया। अब निकालेंगे खिलौने का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप खिलौने का क्षेत्रफल निकालोगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या है कि आप देखो ये जो चित्र दिया है इसमें भी दिख रहा है, तो क्या करोगे कि शंकु का क्षेत्रफल निकालोगे, शंकु का क्षेत्रफल प्लस क्या निकालोगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल ये दोनों निकालोगे जोड़ के। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे कि दोनों के फॉर्मूले रखोगे। इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, नहीं केवल पाई आर एल, प्लस इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसमें से क्या करेंगे कि पाई आर एल कॉमन ले लेंगे, यानी पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एल प्लस 2 आर, ये बच रहा। पाई का मान लगा दो 22/7, आर का मान 35 यानी 3.5, प्लस एल का मान क्या लगाओगे 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5, ये इसमें वैल्यू हमने पुट कर लिया, ये रख लिया। यहाँ से दशमलव हटाओ, एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, अब इनको काट सकते हो। देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ये सब कट गया, ये टोटल कट गया। अब क्या बचेगा, ये इधर 11 बचा केवल, और इनको जोड़ेंगे 12, 35 दूनी 70 यानी 7 हो जाएगा, और 12 और 7 कितने हुए 9, यानी कि 12 7 19, 19.5। इन सब की क्या करेंगे हम गुणा, तो ये हो जाएगा 214.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाला है। इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज के आप देखोगे कि 5 सवाल लगभग रह गए हैं, वो आपको कल यानी अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़िए और रिवीजन करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना,